खबर है कि धमाके की वजह से टूटे क्राइमिया ब्रिज की मरम्मत 1 साल में पूरी हो जाएगी। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाला कर्च ब्रिज 2018 में बना था, जिसका एक हिस्सा 8 अक्टूबर को हुए धमाके में टूटकर समंदर में गिर गया था। विस्फोट की ये भयंकर तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आग की लपटें जितनी ऊंची उठी उतना ही तेज पुतिन का पारा भी चढ़ा, जिसके बाद उन्होंने कीव में पुल का बदला पुल से लिया और कर्च ब्रिज से ज्यादा जोरदार धमाका कीव के पुल पर किया। यही नहीं, उन्होंने कीव और यूक्रेन के शहरों पर 80 से ज्यादा मिसाइलें भी दाग डाली, जिनकी गूंज ने पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया। पुतिन का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और वो लगातार यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बदले के बीच उन्होंने कर्च ब्रिज की मरम्मत शुरू करवा दी है। रूस की सरकार ने अपने एक दस्तावेज में यह दावा किया, जिसके बाद कर्च ब्रिज पर मरम्मत की तस्वीरें भी सामने आई। रूस का दावा है कि मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और इसे 2023 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। कर्च ब्रिज 19 किलोमीटर लंबा है और इसके जिस हिस्से पर धमाका हुआ था वो बुरी तरह जल गया था, जिसकी वजह से उस हिस्से में आवाजाही पूरी तरह बंद है। वीडियो में ये नजर भी आया और ये साफ हो गया कि मरम्मत पूरी होने तक कर्च ब्रिज के केवल एक तरफ से आना जाना हो सकता है, जो रूस और क्राइमिया के बीच सफर करने वालों के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि रूस और क्राइमिया के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं है। और इसी वजह से काला सागर को अजोव सागर से जोड़ने वाली कर्च स्ट्रेट पर 19 किलोमीटर लंबा कर्च ब्रिज बनाया गया, जिसका उद्घाटन 2018 में खुद पुतिन ने किया था। यही नहीं, यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने इस पुल को अपना लॉन्च पैड भी बनाया था, लेकिन यूक्रेन ने ब्रिज पर धमाका करके रूस को सीधी चुनौती दे डाली, या यूं कहें कि पुतिन की दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसके बाद यूक्रेन का ऐसा हश्र हुआ जैसा पिछले 8 महीनों में नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार पुतिन ने क्राइमिया के बदले कीव को बर्बाद करने की ठानी और वहां बमबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन की फौज के साथ ट्रेनिंग करते नजर आए। दावा है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ट्रेनिंग देने की बात कही थी और अब ब्रिटेन की फौज ने उन्हें अपने आधुनिक हथियार चलाने के गुर सिखाए, जिसके बाद वहां इतनी गोलियां चली कि तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। ब्रिटेन जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद मुहैया कराता रहा है। अब उसकी फौज के साथ यूक्रेन के कुछ सैनिक उन हथियारों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग लेते दिखे जो ब्रिटेन ने जंग के लिए यूक्रेन भिजवाए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिक तेज रफ्तार से मशीन गन और आधुनिक बंदूकों को तैयार करते नजर आए। वहां इन बंदूकों के अलावा भारी भरकम टैंक और तोपें भी दिखाई दी। यूक्रेन के जवान वहां दुश्मन पर अलग अलग फॉर्मेशन से हमला बोलने की तैयारी करते भी दिखे। वहीं ब्रिटेन के सैनिकों ने उन्हें जंग के दौरान घायल हुए जवानों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित बचाकर लाने के गुर भी सिखाए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते ने एक बच्ची को अपना शिकार बना लिया। आरोप है कि हमला करने वाला पिटबुल हाउसिंग सोसाइटी में ही रहने वाले एक शख्स का पालतू कुत्ता है, जिसने हाउसिंग सोसाइटी के पास खेल रही 11 साल की एक बच्ची के दोनों पैरों पर झपट्टा मार दिया। बच्ची के घर वालों ने आरोप लगाया कि हमले के बावजूद पिटबुल के मालिक ने उसे वहां से निकालने से इनकार कर दिया। ना मैं जाऊंगा और ना मेरा डॉग नहीं जाएगा किसी भी हालत में। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आतंकियों के एनकाउंटर का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो 10 अक्टूबर का बताया गया, जिसमें सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती नजर आई और इसी दौरान सेना के शार्प शूटर ने एक छिपे हुए आतंकी पर सटीक निशाना साधा और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जिसके बाद आतंकी वहीं ढेर हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जब एनकाउंटर हुआ तो आतंकी एक घर में छिपा था, जिसे सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन आतंकी बाहर नहीं आया और वो वहीं से छिप कर वार करता रहा। लेकिन सेना के शार्प शूटर ने वहां भी उसे ढूंढ लिया और उसका काम तमाम कर दिया। अनंतनाग का ये वीडियो है जिसमें आतंकी छिप कर सेना पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन सेना के शार्प शूटर ने उसे छिपे हुए कमरे में भी सटीक निशाना लगाकर ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ 10 अक्टूबर को हुई थी और वीडियो उसी समय का बताया जा रहा है। खबर है कि मुठभेड़ करीब 10 घंटे चली थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे और सेना के 2 जवान भी घायल हो गए थे।